नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबनाअना व अबनाअकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या शफीअल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना। हुज़ूर ताजदार कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, हामी बेकसा, सरवर लाला रोखा, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन व ख़ातमुल मासूमीन सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का नजराना और खराज पेश करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त व ताज़ीम के लायक जानशीन हुज़ूर अज़मत दीन व मिल्लत वली अहद क़िबला पीरज़ादा सैयद फ़ारूक हैदर शाह साहिब हमदानी और स्टेज पर मौजूद वारिसाने मिंबर व महराब, अरबाब इल्म व दानिश और मेरे सामने मौजूद मोहतरम सामीन ज़िवकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ ही देर में क़िबला अज़मत दीन व मिल्लत नबीर शाह हमदान हज़रत अल्लामा पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी हफ़िज़हुल्लाहु ताला आप भी तशरीफ़ लाएंगे और हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारा यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बग़ैर तमहीद के, बग़ैर कोई बात किए मैं अपना मौजू शुरू करता हूँ। मौका की मुनासबत से चंद कलिमात अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है अब आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। इस्लाम की सारी तारीख ही शहादतों से भरी पड़ी है। न शहदा की कमी है, न शहादतों की कमी है। शहीद होते रहे और होते रहेंगे। और इन शहदा की सफ में शहदाए बद्र भी खड़े हैं। इन शहदा की सफ में शहदाए ओहद भी तशरीफ फरमा है। अहज़ाब, तबूक, हुनैन, 83 गज़वात सराया के शहदा, वो भी कायनात शहादत का झूमर है। शहदा की सफ में और शहदा की कतार में खड़े, मगर कायनात शहादत में जो मकबूलियत, जो पजीराई, जो तज़किरा-ए-आम, जो शोहरा-ए-आम, जो उम्मत के जज्बात और एहसासात शहादत इमाम अली मुकाम के साथ वाबस्ता हुए, वो कायनात में किसी और शहीद के हिस्से में नहीं आए। मैं शहदा के मर्तबे की बात नहीं कर रहा, ना मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने कहा कायनात शहादत में जो शोहरत, जो पजीराई शहादत इमाम अली मकाम को हासिल हुई, वो कायनात में किसी और को हासिल नहीं। बेसबब तो ऐसा नहीं हो गया और बेसबब तो ऐसा नहीं हो रहा। आखिर कोई तो वजह है। अगर कोई कहे कि किसी तबके ने मजालिस सजाकर, महाफिल सजाकर उनकी शहादत को मारूफ कर दिया है, इसलिए मारूफ हो गई, तो शहादत हुसैन की नाकदरी ना कीजिए। हुसैन का जिक्र करने से तो कोई मशहूर हो सकता है, किसी का तज़किरा हुसैन को मशहूर नहीं कर सकता। ये हकीकत तो है कि कोई इमाम अली मकाम का जिक्र करे, वो मशहूर हो जाए, वो मारूफ हो जाए, मगर कोई मजालिस और महाफिल सजाकर इमाम अली मकाम को शोहरत नहीं दे सकता। और अगर कोई ये सोचता है तो फिर वो किसी और को मशहूर करके देखे, किसी और को मशहूर करके देखे। और कुछ लोगों ने ऐसा चाहा भी कि किसी और की शहादत का भी तज़किरा-ए-आम हो। भाई होना चाहिए, करके देखो, मगर जो फैसला वहां होता है वो यहाँ नहीं होता। जिसकी शोहरत अल्लाह के यहाँ से लिखी हुई हो, जिनकी मकबूलियत में जाने बिल्ला हो जाए, फयूज़उ लहुल कबूल का ताज पहन ले, उनकी शोहरत का भी मुकाबला नहीं, उनकी पजीराई का भी मुकाबला नहीं, और उनके मकाम और मर्तबे का भी कोई मुकाबला नहीं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तो इसे यूं देखता हूँ। सोचिए जरा, अगर आका अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस किसी गज़वा के अंदर खुद शहीद हुए होते, अगर अल्लाह का ये वादा ना होता, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब मुकर्रम, अल्लाह ताला आपकी जान की हिफाजत फरमाएगा और कोई आपको शहीद नहीं कर सकेगा। इस माना में कोई आपकी जान नहीं ले सकेगा। अगर रब का ये वादा ना होता और आका अलैहिस्सलाम किसी गज़वा में खुद शहीद हुए होते, तो क्या आज आका अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा और बाकी शहीदों की शहादत का तज़किरा बराबर होता? 19-20 का फर्क होता, जमीन आसमान का फर्क होता, बल्कि जमीनों और आसमानों का फर्क होता। बल्कि ये जो आज गली गली मिलाद मुस्तफ़ा के चर्चे हैं, मेरा विजदान ये कहता है कि मिलाद के जिक्र पर भी शहादत मुस्तफ़ा का जिक्र गालिब आ जाता है। हुजूर की शहादत का तज़किरा होता और हुजूर की शहादत के साथ उम्मत के जज्बात और एहसासात वाबस्ता हुए थे। नारा तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हुजूर की शहादत के साथ उम्मत के जज्बात और एहसासात वाबस्ता होते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। रब का फ़ायदा था, उसका फैसला था। तो क्या अब ऐसा नहीं लग रहा ये जो इमाम आली मकाम का बाकी शुहदा से फ़र्क नज़र आ रहा है, पजीराई और शोहरत में, जज्बात और एहसासात में ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो इस्तेहकाक शहादत मोहम्मदी का हो सकता था, अल्लाह ने वो सारा उठाकर हुसैन की झोली में डाल दिया। यानी अल्लाह के यहाँ जो हक बनता था कि शहादत मुस्तफ़ा का तज़किरा हो, शहादत मोहम्मदी के ज़िक्र आम हो, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे जज्बात उठाकर शहादत इमाम हुसैन की झोली में डाल दिए। वो सारे जज्बात उठाकर शहादत इमाम हुसैन की गोद में डाल दिए। वो सारी पजीराई और शोहरत उठाकर इमाम हुसैन के नाम कर दी है, क्योंकि मैदान करबला में जिस्म हुसैन का था पर शहादत मुस्तफ़ा की ज़ाहिर हो रही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हमारी महफिल में हुजूर अज़मत दीन मिल्लत किबला हज़रत अल्लामा पीर सैयद अज़मत अली शाह साहिब हमदानी हफ़िज़हुल्लाह ताला आप तशरीफ़ फरमा हो चुके। अल्लाह ताला आपका सयाम पर तादेर का इंतज़ाम फरमाए। तो वो शहादत मोहम्मदी का मजहर बने, तवज्जो मेरी तरफ के बाद में ख़त्म कर रहा हूँ। वो शहादत मोहम्मदी का मजहर बने, जज्बात में भी, एहसासात में भी, नताइज में भी, असरात में भी। तो इसलिए इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहाँ खड़े थे, अरे वो नायब मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के खड़े थे, वो मजहर मुस्तफ़ा बन के खड़े थे। अच्छा, अगर कोई ये बयानिया बनाने की कोशिश करे, ये फ़लसफ़ा बनाने की कोशिश करे कि महज दो शहजादों की जंग थी, और कोई कहे कि ये भी सहाबी का बेटा और वो भी सहाबी का बेटा, और कोई इस 19-20 के फ़र्क के साथ कोई एक ही सब में लाकर खड़ा करने की कोशिश करे, तो मैदान करबला में हुसैन की अजमत को जानने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि मैदान करबला में जो हुसैन खड़ा था वो फकत हुसैन नहीं था, वो नायब मुस्तफ़ा बन के खड़े थे, वो शहजादा मुस्तफ़ा बन के खड़े थे, अरे वो इब्ने मुस्तफ़ा बन के खड़े थे। तो इब्ने मुस्तफ़ा के मुकाबले में कोई भी खड़ा हो, शहजादा फकत हुसैन ही कहलाएगा। और जब इनकी विलादत बसादत हुई हसनैन करीमैन की, तो मेरे आका तशरीफ ले गए सईदा आमना के आंगन में। मौला कायनात से फरमाया, हुमा अबनाया ए अली मुर्तजा, बेशक तेरी पुश्त से हैं, तेरे सुल्बे मुबारक से हैं, तेरे नुत्फे मुबारक से हैं। हकीकत यही है, मगर मैं मुस्तफ़ा फैसला फरमा रहा हूँ, हुक्मन ये तेरे नहीं, मुझ मुस्तफ़ा के बेटे हैं, मुझ मुस्तफ़ा के बेटे हैं। मुस्तफ़ा ने कर दिया ऐलान कि हसन मेरा बेटा, हुसैन मेरा बेटा, और इब्न कह दिया, बेटा कह दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए हबीब ये तो कल कला बड़े बड़े उलमा आएंगे और ये फनी बहसें करते होंगे, जानते होंगे, वो कहेंगे ये मसला जन्नी दलील से साबित हुआ है, दलील जन्नी से साबित हुआ है, इसका मुनकिर तो काफिर नहीं होता। दलील जन्नी से कोई मसला साबित हो उसका मुनकिर काफिर नहीं होता। हाँ, दलील कत्ती से कोई मसला साबित हो इसका इनकार कुफर बन जाता है। तो ये जो तुमने हदीस में फरमाया है कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, अगर कल कला कुछ लोग हदीस का ही इनकार करें तो फिर मसला साबित कैसे होगा? तो ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा हम कुरान को मानेंगे, हदीस को हम नहीं मानते। तो जो मुनकिरीन हदीस का तबका पैदा हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मुनकिरीन हदीस का इनकार करें तो ये तो बात आई हदीस में कि हसन हुसैन तेरा बेटा, तो मसला साबित कैसे होगा? कोई इनको तेरा बेटा मानने से हदीस को मानेगा और इनको तेरा बेटा मानने से पसो पेश करेगा। वो कहेगा चलो हदीस को मानता हूँ, बुखारी में आता तो तब मानता, भाई बुखारी में नहीं। वो कहता बुखारी में आता, साथ सिहा में आता तो मानता। चलो सिहा में आ गया मगर सनद ज़ईफ है, फुला तरीक से फुला रावी आया, उसकी तो अपने शेख से मुलाकात साबित नहीं, उसका हाफजा कमजोर था, उसकी दियानत में मसला है तो उस पर जरा है, तो उसके बारे में फुला ने ये कहा, फुला ने ये कहा। अल्लाह ने फरमाया हबीब जो हुसैन को तेरा बेटा मानने से पसो पेश करना चाहेंगे या गुरेज की राय इख्तियार करेंगे, वो ढूंढेंगे 100 चोर दरवाजे, मैं हर चोर दरवाजा बंद क्यों न कर दूं जिन्हें तूने हदीस में फरमाया है। मैं जिब्राइल को भेजकर वही उतार कर खुद कुरान में ऐलान करता हूँ हसन हुसैन अबनाए मुस्तफा। मैं खुद कुरान में ऐलान क्यों ना कर दूं कि हसन हुसैन का तेरी जात से रिश्ता क्या, ताकि मामला कतई दलील से साबित हो, कतई सबूत दलील से साबित हो। और सिर्फ कतई सबूत नहीं रखा, कतई दलालत भी रखा, क्योंकि इब्न के माना में सही है, इब्न के माना में कोई दूसरा माना नहीं। अगर कोई दूसरा माना होता तो फिर भी तावील की गुंजाइश पैदा हो जाती, जन पैदा हो जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कतई सबूत भी रखा कि कुरान का हिस्सा बना दिया, कतई दलालत भी रखा कि इब्न का लफ्ज अदा फरमा दिया। फरमाया ए हबीब हसन और हुसैन मुस्तफा के बेटे हैं। अब अगर कोई इनके शहजादा होने का इनकार करे तो पहले रब से लड़े फिर किसी और से लड़े।
पहले रब की भेजी हुई दलील का इनकार करे, अगर है हिम्मत तो वो करे। तो ये मुख्तसर सा आपकी शान का पहलू था कि जो मैंने आपके सामने रखा, और ये नुक्ते आपको मिलेंगे जो इनकी अजमत को, इनकी रिफ़त को बयान करते हैं। आखिरी में चूँकि जमात अहले सुन्नत भी मौजूद है तो एक मुख्तसर सा पैगाम मैदान करबला का दे जाऊँ कि मैदान करबला में जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उनके सामने खुतबा दिया तो आपने फरमाया क़ाल ली वली अख़ी अंतुमा शबाबी अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्ना, के मुझसे और मेरे भाई हसन से आका करीम ने फरमाया था कि तुम दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत के माथे के झूमर हो। अहले सुन्नत के मातम तो हमारा इमाम हुसैन से दोहरा रिश्ता है, एक मोहब्बत का है, एक सुन्नियत का है। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मीं अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने बर दिया इतना ठिकाना अहले सुन्नत का। जुबाने मुस्तफ़ा से मिला हमको लगब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, अब कर लो काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, तुझे ना कोई भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। तो ये पैगामात इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के साथ मौजूद हैं। आपकी इस्तिकामत हो, आपकी नमाज हो, आपका सब्र हो, इसके मुख्तलिफ गोशे हैं और हर पहलू नुमाया है, हर पहलू वाली शान है, हर पहलू पुरवकार है। जिसको भी आप अपनाएंगे आप नूर अना नूर हो जाएंगे और वक्त के यजीदियों से डट कर मुकाबला करके हुसैन की तरह हमेशा के लिए जिंदा हो जाएंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।